हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज इनवॉइस में इंटर स्टेट का क्या मतलब है और इंटर स्टेट परचेज इनवॉइस का एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जब भी आ गया इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट परचेज, तो हमने बोला था कि जब दो स्टेट के बीच परचेज हो तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट, या दो स्टेट के बीच सेल हो तो भी बोलते हैं इंटर स्टेट। लेकिन अगर परचेज की कंडीशन हो तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई, अगर सेल का कंडीशन हो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वह है इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई, मींस इंटर स्टेट परचेज को इनवर्ट सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास एक बिल है, उसी का बिल का एंट्री करना हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बिल नंबर 7 आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम देखते हैं, क्यों हम जाने की ये इंटर स्टेट है। यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवॉइस, मीन रजिस्टर्ड डीलर है और वो भी रेगुलर डीलर। पार्टी नेम dgnet.in और इनका एड्रेस दिया जा रहा है ओशियन बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। तो मीन्स जो हमारे कंपनी का स्टेट है वह है यूपी, उत्तर प्रदेश, और जिससे हम खरीद रहे हैं उनका स्टेट है वह है डीजी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, तो डीजी नेट जो सप्लाई कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, मतलब किसके थ्रू आ रहा है सामान, बाय कोरियर। और यहाँ पे किसके नाम से बिल ट्रांसफर किया इन्होंने, बिल टू कंप्यूटर एम्पायर और शिप टू बी कंप्यूटर एम्पायर। अब रहा सवाल कि जो हमारा कंपनी, हमारा जो बिजनेस चलता है वह चल रहा है किसके नाम से, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इस बिल में हमारा दिया है कंप्यूटर एम्पायर। तो समझ जाइए हमको यह मान के चलना है कि डीजी नेट जो है वह हमारे सप्लायर है और जो कंप्यूटर एम्पायर है वो मेरी संस्था का नाम है, मेरे फर्म का नाम है। तो इसी को मान के हम इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या खरीद रहे हैं, नीचे आ जाते हैं। तो पहला है 6U कंप्यूटर नेटवर्किंग रैक 400 mm, और अगला है 9U रैक अनलोडेड, मीन्स ये नेटवर्किंग का सामान हम खरीद रहे हैं और उसका HSN कोड दिया है और यहाँ पे क्वांटिटी दिया है और यहाँ पे प्राइस दिया है। और यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे IGST लगता है, यहाँ पे दिया है IGST और यहाँ पे IGST का यहाँ पे अमाउंट भी दिया है। और जो टोटल बिल है वह है 48,729 रुपए का। कुछ ऐसा ही हमको ट्रांजेक्शन करना है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा dg.net, और उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, उसके बाद से इन सारे आइटम को क्रिएट करना होगा, HSC कोड मेंशन करना होगा, तब आसानी तरीके से हम कोई वर्क कर पाएंगे। चलिए हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको जाना है, कौन जुड़ा है, आदित्य तिवारी, ठीक है। सबसे पहले हमें आना है क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से यहाँ पे हमको लेजर पे आना है और टाइप करना है डीजी नेट, क्या है dgnet.in। तो हम यहाँ पे आते हैं dgnet.in, सबसे अच्छा रहेगा कैपिटल में लिख देते हैं हम लोग dgnet.in और इंटर, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे एड्रेस भी दिया है। एड्रेस क्या दिया है,
तो आ जाते हैं बिल पे और बताया जा रहा है वोशियन बिल्डिंग नेहरू प्लेस। तो हम आते हैं टाइप करते हैं हाँ ओशियन है ना। अगला क्या है नेहरू प्लेस। उसके बाद न्यू दिल्ली और 19 स्टेट न्यू दिल्ली दिल्ली लिखेंगे आ जाएगा और यहाँ पे रेगुलर रखेंगे जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर जो है 07 AVHP लिखते हैं 07 AVHP। उसके से K 48 N1Z1 N1ZI इंटर और एक्सेप्ट कर लेते। फिर से बैक आएंगे और आ जाएंगे उसके बाद से बाउचर में और बाउचर में आने के बाद से F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर है जो भी 86 हमने टाइप किया 86। पार्टी नेम diginet.in और यहाँ पे परचेज लेजर हम करेंगे अल्ट सी और बनाएंगे परचेज इंटरेस्ट अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स एक्सेप्ट। उसके बाद से नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे। पहला आइटम जो है वो सीयू कंप्यूटर नेटवर्किंग रैक। हमने लिखा अल्ट सी 6U कंप्यूटर नेटवर्किंग रैक 400 mm और यहाँ पे अल्ट सी करके लिख देते हैं नेटवर्किंग रैक और यहाँ पे जीएसटी HSL कोड दिया है 84 73 30 99 84 73 30 99 टैक्सेबल और जीएसटी जो है वो 18% और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। विशेष एक्सेप्ट। अब क्वांटिटी पूछा जा रहा है। क्वांटिटी में लेंगे 6 क्वांटिटी लिख दिया 6 रेट 1650 आदित्य अरे यार अपना स्क्रीन बंद करो। आदित्य देख लो आई देखो गधे हैं सबको ब्लॉक कर रहे हैं। वसीम आदित्य और अनीस अंसारी आप लोग अपना अपना वीडियो स्टॉप कर दीजिए माइक्रोफोन बंद कर दीजिए मैं तो रिमूव कर दूंगा सबको यहीं से। ध्यान देना सभी लोग किसी का वीडियो नहीं दिखना चाहिए इसमें। उसके बाद से हमने यहाँ पे प्राइस डाला और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आया। यहाँ पे टोटल वैल्यू 11,682 रुपया आया हमारा आया
9,900। तो इसमें जीएसटी के साथ आया, मेरा भी यहाँ जीएसटी के साथ आया, क्योंकि हम लोग बिल में दिखाना टोटल इंटर। उसके बाद से अगला जो आइटम है वो आइटम है 9U रैक अनलोडेड। तो आते हैं और यहाँ पे अल्ट सी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 9U क्या है जी, अनलोडेड। रैक में रैक अनलोडेड। कंप्यूटर नेटवर्किंग रैक ही ले लेते हैं यहाँ पे ग्रुप, पीसेस और एक्सेप्ट। कितना पीस है, 1 पीस लेते हैं 1। रेट 2650। इस अगला जो आइटम है वो डी लिंक डीजीएस या मॉडल नंबर दिया है, एक स्विच है। तो चलते हम बनाते हैं, फिर से अपने कंपनी पे आएंगे, अल्ट सी, नाम बोलते जाओ बहुत थोड़ा, डी लिंक डीजी और एक प्रकार स्विच है, अल्ट सी करेंगे और अंडर ग्रुप कर देंगे स्विच। यस यस स्विच एक्सेशन कोड 851762 उसके बाद से यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे 18% जीएसटी, पीसेस एक्सेप्ट। यहाँ पे यह 6 पीस, मैंने 6 पीस लिया। रेट 4322 रुपया 3 पैसा, 4322 रुपया 3 पैसा। फिर से आएंगे नेक्स्ट आइटम 45 कनेक्टर। आते हैं अल्ट सी करते हैं, आरजे 45 कनेक्टर। और यहाँ पे कर देते हैं अल्ट सी करके कनेक्टर। अंडर ग्रुप यहाँ पे लीजिए कनेक्टर, एचएसएन कोड 699, टैक्सेबल 18%, पीसेस। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग आइटम, यहाँ बता रहा है कनेक्टर जो है वो 400 कनेक्टर है। रेट है ₹2.63। नेक्स्ट है फेरोल 09, एक नेटवर्किंग का ही रैक है यार। और इसका 18% वाले कोई डाल देते हैं, कनेक्टर में रख देते हैं। विशेष रेट विशेष 2, रेट 118 रुपया 64 पैसा। अगला केबल मैनेजर, अल्ट सी करते हैं, डाल देते केबल, यस। जो जीएसटी है वो हमने कर दिया यहाँ पे भी केबल
HSN कोड 3099, टैक्सेबल और GST जो 18%, पीसेस क्वांटिटी ले लेते हैं, वह है 10 पीसेस, रेट है 152.54 अब जो टोटल हमारा वैल्यू आया है वो आया है 41,296.86 रुपया। अब हमको करना क्या है, GST लगाना है। वो भी कौन सा GST लगाना है, IGST। क्यों, गया वसीम और आदित्य हैं, नहीं मान रहा। यहाँ पे लगाएंगे IGST। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे Alt+C और एक लेजर क्रिएट करेंगे IGST। अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। टोटल हमारा जो वैल्यू आया वो आ गया 48,730.29 रुपया। और यहाँ पे आया है 48,729। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, राउंड अप लगाएंगे। तो राउंड अप लगाने के लिए राउंड अप का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। इसके लिए करेंगे Alt+C, राउंड अप, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल, कंट्रोल। टोटल हमारा वैल्यू मैच होके आ गया 48,730 रुपया। हम करते हैं कंट्रोल के साथ 29 करना हमको ना, कितना करना है, 29 में कितना दिख रहा है, 29 कर रहा है हमारा। क्या है, इसमें बढ़ गया है, इसको कम कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल इंटर हम कर देते हैं, यहाँ पे डाउन, कंट्रोल ए। पे राउंड अप लगाते हैं, राउंड अप, और टोटल जो हमारा बिल आ गया वो 48,730। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी किसी सॉफ्टवेयर से जैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल टैली सॉफ्टवेयर से बनाया गया होगा, अदर सॉफ्टवेयर से भी बिल बनाया गया होगा। कभी दशमलव से कभी कभी थोड़ा सा बैलेंस हमारा इधर उधर हो जाता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे जो IGST आया है वह 7,433.24 रुपये, और यहाँ पे जो आया है 7,433.43 रुपया, और यहाँ पे आया है 7,433.24 रुपया। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे अमाउंट जोड़ा है वो कभी कभी ऐसा होता है दशमलव में थोड़ा सा कुछ संख्या बढ़ जाता है या घट जाता है, या सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है, तो ये बैलेंस हमेशा आता रहता है। लेकिन ज्यादा हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये क्लियर है सबको जी, कैसे क्या करेंगे, या एक बार हम लोग चेक कर लेते इसमें कहाँ गया, इसमें उन्हें लगाया कि नहीं कनेक्टर में। कंट्रोल इंटर, कनेक्टर में कितना % GST डाला है, यस 18%, सब में 18% है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिए हो जाए तो अच्छा है। एक बार सब में चेक ले, सब में डालें कि नहीं, इसमें चेक कर लें क्या क्या। कोई दिक्कत नहीं, सब में 18% ही है ना,
अंडर ग्रुप इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, सब में 18% ही ग्रुप, ठीक है। सारे में पहला भी चेक किया, दूसरा भी चेक किया, तीसरा भी, तीसरे में सेम वही होगा, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल इंटर, क्योंकि 1 रुपए का है ना, अगर कम बहुत ज्यादा कम आता, सब में हुआ, सब में हमने डाला है। स्विच में ये सॉफ्टवेयर से इशू आता है, अगर कहीं इशू नहीं आता। देखिए मैंने यस किया, सब में हमने डाला, क्योंकि सब में 18% है, कम ज्यादा रहता तो दिक्कत आता। समझ में आता है आपको ना, तो ऐसे करके देख सकते हैं। चलो 2 बच बाकी, इसको भी चेक कर लेते हैं। सब में मैंने 18% ही डाला। वो डेसिमल नंबर का इशू है, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कंट्रोल पे तो कुछ ऐसा आप लोग क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो आज के क्लास में सीखा कि कैसे इंटर स्टेट परचेज इनवाइस का एंट्री टैली प्राइम में जीएसटी के साथ कैसे करा जाए। और कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो आप इससे रिलेटेड। समझ ना कैसे कैसे मैं क्या किया हूं, बस वही लास्ट में इशू आ रहा है 1 रुपए का। तो रियल में ऐसा दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, क्योंकि हमने बनाया टैली पे और अदर किसी सॉफ्टवेयर पे बन जाता है कोई बिल, तो थोड़ा बहुत मिसमैच आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, 1 रुपए तक आ जाता है। क्लियर है, चलिए स्टॉप करते हैं। क्या मैसेज किए सर?